बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 मैंने स्टार्ट किया था और आज का मेरा लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 इज़ द इंडेक्स नंबर और न्यू टॉपिक है मेरे पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर। और इसका फर्स्ट टाइप जो है इसको डिस्कस करूंगा अनवेटेड इंडेक्स नंबर में। डेट इज़ द फर्स्ट टाइप इज़ द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मैं स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहा हूँ अपना टॉपिक आज का, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इन अनवेटेड इंडेक्स नंबर। लेक्चर के कंटेंट्स में फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा अनवेटेड इंडेक्स नंबर को, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। देन फिर हम लोग इसको फर्स्ट पॉइंट जो है अनवेटेड इंडेक्स नंबर का सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसको सेकंड पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा। और देन फिर हम लोग थर्ड पॉइंट पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.6 जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा और इस पर हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे अनवेटेड इंडेक्स नंबर को। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अनवेटेड इंडेक्स नंबर इज, स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडेक्स नंबर को। और इंडेक्स नंबर की मेन दो टाइप्स हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज द अनवेटेड इंडेक्स नंबर और सेकंड टाइप जो है वो आपकी वेटेड इंडेक्स नंबर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करना है आपसे अनवेटेड इंडेक्स नंबर को। और अनवेटेड इंडेक्स नंबर की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। तो डेफिनेशन में स्टूडेंट्स आपके पास एन इंडेक्स नंबर दैट मेजर्स रिलेटिव चेंज इन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स आफ्टर इग्नोरिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएबल्स। रिलेटिव इंपॉर्टेंस मींस कि हम लोग जो है वो उसकी क्वांटिटीज को कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम लोगों ने अनवेटेड इंडेक्स नंबर का नाम दिया है। और डू नॉट कंसिडर द क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल्स, तो दैट इज इंक्लूडेड इन द इंडेक्स अनवेटेड इंडेक्स नंबर। ओनली प्राइसेस को हम डिस्कस करेंगे किसी भी क्वांटिटीज की, किसी भी वेरिएबल्स की, और इसमें हम लोग जो है वो इग्नोर कर देंगे उनकी क्वांटिटीज को। तो देयर आर द टू टाइप्स, टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स इसमें अनवेटेड इंडेक्स नंबर की। फर्स्ट वन इज द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सेकंड टाइप जो है हमारे पास यहाँ पे जिसको मैंने बी कहा है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टेक्निक्स हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का सेकंड नेम जो है डेट इज द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा ओनली सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पे मैंने टिक किया है और इसको मैं डिस्कस करूंगा। और इसी पे हम लोग जो है वो अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स अनवेटेड इंडेक्स नंबर की फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूंगा, दैट इज द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इन दिस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग प्राइस इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स मेन पर्पस जो है हमारे पास इंडेक्स नंबर में हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर को। और प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। और इसमें द टोटल ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इन अ गिवन ईयर इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑफ द प्राइसेस ऑफ commodities in the base year। तो हम लोग यहाँ पे सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द commodities in a given year, जो करंट ईयर के प्राइसेस हैं उनके टोटल को हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ द प्राइसेस ऑफ द commodities in the base year। तो बेस ईयर की जो टोटल प्राइसेस हैं ऑफ किसी भी commodities की, तो उन पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और शो करेंगे इसको एज अ परसेंटेज में। In symbols we have the simple aggregative price index number is given by, तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसमें हमने क्या करना है, पी नोट एन, ये हम फॉर्मूले को डिनोट हम पी नोट एन से करेंगे। इंडेक्स नंबर में अप्रोक्सीमेटली तमाम फार्मूलाज को हम लोग डिनोट कर रहे हैं पी नोट एन से। नोट हमारा जो है वो बेस ईयर जो होगा और एन जो है वो मेरा करंट ईयर होगा, ठीक है। और आपने क्या करना है कि करंट ईयर की जितनी भी प्राइसेस हैं उनको ऐड अप कर देना है ऑन तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर। और सिमिलरली अपने तमाम बेस ईयर की प्राइसेस जो हैं तमाम कमोडिटीज़ की उनको ऐड अप कर देना है। और उनको ऐड करने के बाद देन फिर हम लोग इसको जो है वो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे सिंपली। तो सिंपली जो है वो आपके पास करंट ईयर की प्राइसेस जो हैं किसी भी कमोडिटीज़ की उनको ऐड करना है और बेस ईयर की प्राइसेस जो हैं वो तमाम कमोडिटीज़ की उनको आपने उससे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मीन कि आपने उसको ऐड अप कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समेशन पी एन जो है वो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इन द गिवन ईयर एंड समेशन पी नॉट इज द सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इन द बेस ईयर। तो समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द फार्मूला ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो स्टूडेंट्स आपने इस फार्मूले को जो है वो याद रखना है
कि आपने समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज गिवन ईयर एंड डिवाइड कर देंगे इसकी सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इन द बेस ईयर। Now students, I will discuss the exercise question 5.5 और इस पे हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर को। Statement of exercise question 5.5 compute the index number of the prices by simple aggregative method using 1952 as base। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मेंशन है 1952 ईयर जो है वो आपका बेस ईयर है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, बेस ईयर है। और आपके पास गिवन है ईयर्स 1952, 53, 54 एंड 55। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉलम में आपके पास जो है वो कमोडिटीज गिवन है, व्हीट, राइस, बार्ली, जवार, ग्राम्स। और आपके पास यहाँ पे प्राइसेस गिवन है 1952 की ऑन डिफरेंट कमोडिटीज पे 25.2, 15.9, 15.9, 11.3, 13.0। और सिमिलरली 1953 की प्राइसेस गिवन है ऑन ऑन कमोडिटीज व्हीट, राइस, बार्ले, जवार एंड ग्राम्स। सिमिलरली 1954 एंड 55। तो आपके पास एक बेस ईयर है और आपके पास इसके अलावा जो है वो 1953, 54 एंड 55 आर द करंट ईयर्स। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इनके सम्स को। सिंपली आपने इनको सम कर लेना है, समेशन पी नॉट का नाम देंगे ये, क्योंकि ये आपके पास बेस ईयर है तो ये आपके पास इसको बेस ईयर की प्राइसेस को आप कैलकुलेट नाम दे सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं पी नॉट से। और 1953 आपका से फर्स्ट करंट ईयर है, इसको हम P1 का नाम दे सकते हैं। और सेकंड करंट ईयर जो है वो आपका 1954 है और इसको आप P2 का नाम दे सकते हैं। और इसके बाद 1955 के प्राइसेस को आप डिनोट कर सकते हैं P3 से। तो इन तमाम ईयर्स की प्राइसेस को आपने सिंपली जो है वो ऐड कर लेना है कॉलम वाइज। और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है, समेशन पी नॉट आंसर इज 81.3। और समेशन P1 जो है वो आपके पास 79.4 है। समेशन P2 इसका इस कॉलम का सम जो है 85.7 है। तो यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन ऐड these columns of current years and base year। और समेशन P3 जिसको हमने थर्ड करंट ईयर कहा है वो आपके पास 95.5 है। तो आप अपने जो भी आपको टेबल गिवन होगा उसमें आपने जो है वो उनको इनके कॉलम्स का सिंपली सम फाइंड कर लेना है और देन फिर हम इसको आगे फार्मूला में अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर को। Index number by simple aggregative method, formula P naught n summation P n over summation P naught multiply by 100। तो वन बाय वन हम तमाम करंट ईयर्स के लिए जो है वो कैलकुलेट करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को और इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो फर्स्ट आपके पास ईयर जो है वो स्टूडेंट्स 1953 है, फर्स्ट करंट ईयर इज द 1953। और इसके लिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है उसको फाइंड करेंगे। तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और पी नॉट वन आपने इसमें एन की जगह यूज़ करना है 1। दिस इज़ द फर्स्ट वन, फर्स्ट करंट ईयर पी नॉट 1। और फॉर्मूले में एन की जगह आपने पुट कर देना है P1 समेशन P1 ओवर समेशन P नॉट और मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है इसमें। राइट साइड पे मैंने इसके रिजल्ट्स जो है वो लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। समेशन P नॉट 81.3 है और समेशन P1 जो है वो 79.4 है। तो इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 97.66। दिस इज़ द इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉर 1953। सिमिलरली आपने 1954 सेकंड करंट ईयर के लिए करना है और इसमें आपके पास सेकंड करंट ईयर के लिए सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर S.A.E.I.N नंबर। और ये आपके पास P02 से डिनोट करेंगे इसको, P02। और n की जगह आप यूज़ करेंगे P2 और डिवाइड कर देंगे इसको सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। और तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर हमने ऐड कर ली थी बेस ईयर के प्राइसेस को विच इज़ समेशन P नॉट। और आंसर्स आप लोग इसके पुट कर सकते हैं, राइट साइड से इसके आंसर्स को ले लीजिएगा। 85.7 है आपके पास समेशन P2 और 81.3 जो है वो आपका समेशन P नॉट है मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 105.41 और ये आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर होगा फॉर 1954 के लिए। और सिमिलरली आपने यूज़ करना है फॉर 1955 थर्ड करंट ईयर और इसमें आपके पास जो P नॉट 3 होगा इसको डिनोट करेंगे, एन की जगह आपको 3 पुट करना पड़ेगा और समेशन P3 ओवर P नॉट।
और मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यूज पुट कर दें। 95.5 आपके पास वैल्यू है समेशन P3 की सर, और समेशन P नॉट एज इट इज़ 81.3 है, मल्टीप्लाई बाय 100 और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 117.47। तो ये आपके पास इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो गया है बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। सिंपल है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट ओनली, आपके पास जो भी टेबल गिवन होगा आप उसी टेबल के ऊपर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और वहीं पे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आप इसको 1 बाय 1 फॉर 1953, 54 और 55 आप इस तरह से लिख के फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करके भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जो मेथड भी आपको इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप टेबल्स के ऊपर जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं तो उस पर भी आप इसको फाइंड किया जा सकता है। और सिंपली आपके पास ये कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, ओनली आपके पास करंट ईयर के प्राइसेस को ऐड करना है और बेस ईयर के प्राइसेस जो गिवन होंगी उनको ऐड करना है और करंट ईयर के प्राइसेस के सम को आपने डिवाइड कर देना है सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया अनवेटेड इंडेक्स नंबर का और उसकी फर्स्ट टाइप को मैंने डिस्कस किया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे हमने इसको अप्लाई भी किया और इसके अंदर जो है वो हमने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपसे इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करूंगा अनवेटेड इंडेक्स नंबर की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।